हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डिजिटल जुनैद, आपका अपना दोस्त। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इस वीडियो का मौजू है वो है कि कैसे आप अपने सस्पेंडेड गूगल एड्स अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम वीडियोस बनाते रहते हैं, चाहे वो गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को फिक्स करने से रिलेटेड हो, चाहे वो लिंक्डइन अकाउंट को फिक्स करने से रिलेटेड हो, या अदर जो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं उनको फिक्स करने से रिलेटेड हो। तो फ्रेंड्स, कोई भी अकाउंट अगर आपका सस्पेंड होता है, गूगल का कोई भी डैशबोर्ड, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट भी आपका अगर सस्पेंड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने उसके लिए बराबरली फ़ाइट करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि फ़ाइट करने से ही चीज़ें मिलती हैं। अगर आप अपील नहीं करेंगे, आप फ़ाइट नहीं करेंगे, तो फिर वो जो आपकी चीज़ खो गई है, जिसमें इशू आ गया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। तो इसी तरह मैं ये केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे जो मेरा गूगल एड्स अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया था, और उसमें जो इश्यूज़ थे उस इश्यूज़ को हमने किस तरीके से फ़िक्स किया, और हमने अपने अकाउंट को फिर से कंटिन्यू किया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे जो गूगल एड्स अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। अब उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, मल्टीपल रीज़न्स। जैसे कि एक रीज़न होता है कि कुछ गूगल एड्स की जो पॉलिसी है वो वायलेट हो गई है, कुछ गाइडलाइंस जो है वो आपने फॉलो नहीं की है, या कुछ आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट कर रहे हैं जो कि मतलब प्रतिबंधित है, गूगल एड्स पर प्रोहिबिटेड है। तो इस केस में क्या होता है ना कि आपका जो है गूगल एड्स अकाउंट जो है ना सस्पेंड हो जाता है, या कई बार आपका जो बिज़नेस है वो वेरीफाई नहीं है, या आपकी जो आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं है। तो इन केसेस में भी आपका जो गूगल एड्स अकाउंट है ना वो सस्पेंड हो जाता है। तो अभी क्या था, हमारा ये गूगल एड्स अकाउंट था ना, ये सस्पेंड हो गया था, और इसमें जो रीज़न आया था सस्पेंशन का वो आया था कि आपका जो एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन है उससे रिलेटेड इश्यूज़ इसमें आया था, जिसकी वजह से ये सस्पेंड हो गया था फ्रेंड्स। तो फिर हमने इसमें अपनी बिज़नेस के बारे में बताया, तो इसको देखिए ग्रीन टिक आप देख रहे हैं, यानी कि वेरीफाई हो गया। फिर हमने अपनी आइडेंटिटी इनको बताई, जिसमें हमने अपना आईडी प्रूफ सबमिट किया अकाउंट में, तो हमारी आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो गई। लेकिन जो बिज़नेस ऑपरेशन है वो हमारा फेल हो गया था फ्रेंड्स, और हमने इसको जो है ना सबमिट भी कर दिया है। जब ये बिज़नेस ऑपरेशन हमारा फेल हुआ था, तो हमने क्या करा था कि ये फॉर्म फिल करके इनको सेंड कर दिया था फ्रेंड्स। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि फिर वहाँ से हमें क्या रिप्लाई आया था। तो हमने इस तरह देखिए फॉर्म सबमिट कर दिया था, और ये BOB एक्नॉलेजमेंट हमें गूगल एड्स की तरफ से मिला था कि हम आपका जो है ना रिप्लाई करेंगे 5 to 7 डेज़ में। तो ये मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ फॉर्म, लेकिन मैं आपकी समझाने के लिए, आपको बताने के लिए एक बार हम फिर से इसको सबमिट करते हैं, ताकि आप लोग भी समझें कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है पुट की जाती है, और किस तरीके से आप अपना बिज़नेस को वेरीफाई करके अपने सस्पेंडेड गूगल अकाउंट को वापस ला सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप क्लिक करिए इस ट्राई अगेन पर। तो ये तो एक सिंपल जो है जनरल इशू रहा। इसके बाद आप वही आईडी सेलेक्ट कर लीजिए जिस आईडी से आपका गूगल एड्स अकाउंट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, रीज़न जो है सस्पेंशन का वो यही नहीं, बल्कि मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। तो वो आपने देखना है कि आप को किस तरीके से उसको रिकवर करना है, और जो भी रीज़न है उसके हिसाब से जो है आपने सॉल्यूशन देना है, ताकि आप अपना जो है लॉस्ट अकाउंट को फिर से गेट कर सकें फ्रेंड्स। तो हमने वही आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली जिस आईडी से जो है गूगल एड्स अकाउंट हमारा बना हुआ था। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमसे जो मांगा जा रहा है वो कह रहा है अपना गूगल एड्स अकाउंट की कस्टमर आईडी आप फिल करें। तो हमने यहाँ पर कस्टमर आईडी दे दी। फिर यहाँ वेबसाइट हमसे मांगी जा रही है, तो हम यहाँ वेबसाइट दे देते हैं। तो ये हमने वेबसाइट भी दे दी है, ये वाला टैब है, ये हमने वेबसाइट दे दी। उसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं कि इज़ दिस द वेबसाइट लिस्टेड इन क्वेश्चन टू स्टिल यूज इन द एड्स अकाउंट। हाँ, तो इसमें आपने यस कर देना है, यस हम ये वेबसाइट स्टिल यूज़ कर रहे हैं। फिर ये पूछ रहे हैं हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स योर यूज़ ऑफ एड्स।
I run ads for the organization that I work for, I run ads for another organization on behalf of the agency, या I run ads फॉर एन इंडिविजुअल। तो ये सभी को सपोर्ट करते हैं, चाहे आप डायरेक्ट क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो या क्लाइंट का वर्क किसी एजेंसी के थ्रू कर रहे हो, या आप एक एज अ इंडिविजुअल भी क्यों ना किसी का कैंपेन रन कर रहे हो, तो गूगल एड्स जो है सभी को सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या था ना कि हमने जो था ये इंडिविजुअल ही हम इसको रन कर रहे थे कैंपेन को, तो मैं ये इंडिविजुअल वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। फिर उसके बाद ये मुझे और इन्होंने इन्फॉर्मेशन ली कि आप अपना लीगल नेम बताइए, तो यहाँ मैं अपना लीगल नेम दे देता हूँ इनको, ठीक है। फिर इन्होंने हमसे कहा कि जो है आप ये बताइए वेयर इज़ द इंडिविजुअल हु पेज गूगल अकाउंट रजिस्टर, और लोकेशन हमारी इंडिया थी, हमने यहाँ इंडिया दे दिया। उसके बाद इन्होंने पूछा कि इज़ देयर अनदर बिजनेस दैट मैनेजेस कैंपेन या कैंपेन क्रिएशन, नहीं कोई और बिजनेस नहीं है, अगर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो इसको नो कर दिया। फिर आपके बारे में ये पूछ रहे हैं अबाउट योर कंपनी, तो अबाउट यू तो हम अपना नेम दे देंगे यहाँ पर। हमारी कंपनी ये पूछ रहे हैं, तो कंपनी अगर आप इंडिविजुअल हैं या अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप उसका नाम दे सकते हैं, अगर इंडिविजुअल है आपकी कंपनी नहीं है तो आप अपने वही क्लाइंट जिसके लिए आप कैंपेन चला रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ उसका नाम दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है आपको अपनी कंपनी का यहाँ स्ट्रीट एड्रेस दे देना है, यहाँ पर आपको कंपनी की सिटी दे देनी है, यहाँ पर आपको कंपनी का पोस्टल कोड दे देना है। उसके बाद यहाँ ईमेल एड्रेस दे देना है जिसके साथ ये गूगल एड्स अकाउंट लिंक है, जिस अकाउंट से ये गूगल एड्स अकाउंट रन हो रहा है, तो यहाँ आपने वो दे दिया। फिर इसके बाद आपने अपनी जो कंपनी है जिसके लिए आप एड रन कर रहे हैं उसका थोड़ा सा टाइप ऑफ बिजनेस बताना है आपको, कि प्लीज डिस्क्राइब द कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इट इज़ अ क्लिनिक, इट इज़ अ क्लिनिक, या आप लिख सकते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर IVF सेंटर, क्योंकि एक IVF सेंटर था। उसके बाद आप अपनी बिजनेस मॉडल इनको बता सकते हैं कि भैया बिजनेस आपकी क्या करती है। तो आप लिख सकते हैं कि द कंपनी प्रोवाइड्स IVF solutions to the patients and help in चाइल्ड बर्थ। तो इस तरह से आप जो है लिखकर जो है कंपनी का जो ऑपरेशन है उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि हु आर योर कस्टमर टारगेट ऑडियंस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन फर्टिलिटी कपल्स। तो इस टाइप के वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हैं टारगेट ऑडियंस के लिए। फिर उन्होंने पूछा है प्लीज़ डिस्क्राइब हाउ योर कंपनी इंटरेक्ट विद योर टारगेट ऑडियंस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि थ्रू ईमेल्स, किस तरह आप इंटरेक्ट करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस से, चैट एंड फ़ोन कॉल्स। जितनी आप इन्फॉर्मेशन देंगे गूगल को उतना ही अच्छा है, ताकि गूगल्स को भी आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो समझ में आए, उसको आपके लिए एग्जैक्ट रिजल्ट लाने में जो है ना हेल्प मिले, और वो समझे कि आप किस तरीके से अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, गूगल को भी समझ में आए। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करना है फ्रेंड्स। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है कंसीडरिंग योर आंसर अबाउ एंड सेलेक्ट द बिजनेस टाइप द बेस्ट रिफ्लेक्ट द कंपनी। अब आप क्या है, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ब्रांड डिसेलर है, ऑनलाइन सेल्स पोर्टल है। तो मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं था, तो मैंने यहाँ लिख दिया अदर आई डोंट नो। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है डू यू प्रोवाइड द प्रोडक्ट सर्विसेज लिस्टेड ऑन द वेबसाइट, यस वी प्रोवाइड, नो समवन एल्स प्रोवाइड द प्रोडक्ट और सर्विस, क्योंकि मैं तो नहीं प्रोवाइड कर रहा ना। तो आपने यहाँ क्या है, इन्होंने वेबसाइट का URL पूछा है, या इन्होंने पूछा है आर एनी अदर बिजनेस रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑन द वेबसाइट, तो आपने यहाँ पे भी नो कर देना है। और आपने यहाँ पे डोमेन ले लेना है अपना, यहाँ से डोमेन आपने दे देना है, यहाँ दे देना है। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो है ना अटैचमेंट हमसे मांगे हैं। यहाँ पे इन्होंने हमसे मांगा है कि अपलोड एनी डॉक्यूमेंट,
तो मैं इनका ऐड रन कर रहा हूँ, तो हमें जो है ना एक रिलेशनशिप दिखानी पड़ेगी क्लाइंट के साथ। तो आप यहाँ पे जो इनवॉइस है, आप अपनी इनवॉइस यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपके पास इनवॉइस है क्लाइंट से, क्लाइंट और आपके बीच, क्योंकि वो इनवॉइस जो है एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई आप उनका जो है ना वर्क कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो है एक इनवॉइस अटैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप अपनी इनवॉइस जो है यहाँ अटैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम नहीं करते यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप इनवॉइस जो है अटैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इनवॉइसिंग कनेक्टिंग बोथ पार्टीज़, या सर्विस एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, या गवर्नमेंट का कोई करस्पॉन्डेंस है वो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इन्होंने पूछा है आर एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज एडवर्टाइज इन गूगल या शोन ऑन द वेबसाइट सच एज पेरेंट कंपनी और प्रोवाइडर। इफ़ द ओनली अदर कंपनीज इन्वॉल्व आर इन मटेरियल और डिलीवरी प्रोवाइड्स प्लीज़ आंसर नो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, हमें नहीं पता। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि डज़ द कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग। ये थोड़ा सा फॉर्म्स लेंदी रहता है, बट आपने देखिए अकाउंट सस्पेंड है तो उसको पाने के लिए थोड़ा लेंदी फॉर्म भी फिल करना पड़े तो भर दीजिए भाई, क्योंकि अकाउंट सस्पेंड है और उसको हमें दोबारा से गेट करना है फ्रेंड्स। एंड डज़ द कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजिंग, पेड लीड जनरेशन सर्विसेज। यहाँ पे भी आपने कर देना है नो, नो वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग एजेंसी और एफिलिएट। और इन्होंने पूछा है डज एन एक्सटर्नल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी साइन टू गूगल एड्स अकाउंट। यहाँ पे हम कर देंगे नो। जो है वो बात लिखिए, जो सच है सच है, जो नहीं है नहीं है। फिर उन्होंने पूछा है आर देयर एनी अदर पार्टीज दैट मैनेज द एडवर्टाइजिंग कंटेंट ऑफ द अकाउंट। यहाँ पे भी हम नो कर देंगे, हमें नहीं पता। फिर उन्होंने पूछा है डिस्क्राइब हाउ द टारगेट ऑडियंस रिसीव द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम योर एड्स। तो हम लिख देंगे कि दे आर रिसीविंग फ्री कंसल्टेशन, फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि हु क्रिएट्स एड अकाउंट ऑफ दिस अकाउंट। तो वी क्रिएट कर देंगे हम इसको, हम ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना। एंड हु क्रिएट द कंटेंट ऑफ वेबसाइट, तो हम इसको भी हम वी कर देंगे भाई, हम ही क्रिएट कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा हु वुड अ कस्टमर होल्ड रिस्पॉन्सिबल नॉन फ्लूड गुड्स और सर्विस। इसने आपने माई कंपनी ही लिख देना है। फिर डू एनी अदर पार्टी साइन टू गूगल एड्स अकाउंट, इसमें आपने नो कर देना है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा है एनी अदर रिलेशनशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ब्रांडिंग। इसमें देखिए जिन क्वेश्चन में स्टार लगाए उनके आपको सबके आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम नो कर देंगे, नहीं है कोई। फिर ये पूछते हैं कि हु पेज फॉर द गूगल एड्स अकाउंट, तो यहाँ पे लिख दूँगा मी, यानी कि जुनैद। फिर फ्रेंड्स इन्होंने पूछा है इज़ योर कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। हाँ भाई, हमारे पास गवर्नमेंट का लाइसेंस भी है, हमारे पास प्रोफेशनल लाइसेंस भी है। तो ये सब हम चीज़ यहाँ देखेंगे। यहाँ पे फिर आपने लाइसेंस नंबर लिख देना है, लाइसेंस सर्टिफिकेशन, और लाइसेंस को आपने यहाँ पर अटैच कर देना है फ्रेंड्स, जो भी आपके बिजनेस का है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है बिज़नेस का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी आपने अटैच कर देना है। और उसके बाद इन्होंने और क्वेश्चन हमसे पूछे हैं कि हाउ डज़ योर, जो कि मैंडेटरी नहीं है, हाउ डज़ योर कंपनी प्रोटेक्ट इन करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपने लिख देना है कि भाई हम जो है जो कस्टमर का डेटा है उसको हम बिल्कुल उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, किसी के कहीं भी हम शेयर नहीं करते। तो और यहाँ पर आपने जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक भी दे देना है। और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन अटैच होने के बाद यहाँ पर जो है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म अटैच करने के बाद, सर्टिफिकेट लाइसेंस अपने बिजनेस के अटैच करने के बाद, आपने ये क्वेश्चन जो है डू हैव एनी अदर कमेंट, अपने पास अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं तो आप इसको फिल कर देना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। इस तरीके से गूगल एड्स के पास जो है ना रिक्वेस्ट चली जाएगी कि भाई आपकी ने जो है अपनी सारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दे दी है, और इस तरीके उसके बाद आप पे इस तरह का एक्नॉलेजमेंट मेल रिसीव होगा, थैंक्स फॉर द सबमिटिंग द डिटेल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशंस। और उसके बाद 5 से 7 दिन बाद वो आपको कॉल कर सकते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, या फिर वो मेल के थ्रू ही आपको रिप्लाई कर सकते हैं। और आपके बिजनेस को वेरीफाई करने के बाद आप इस तरह अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा ये अकाउंट एक्टिवेट है। अभी उन्होंने यहाँ पर 3 चीज़ें फेल हुई थी मेरे से, वो मांगी, मैंने दोबारा से उनको दे दिया। डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे से मांगा,
रिलेशनशिप प्रूफ मांगा और एडवर्टाइज़र के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी, तो मैंने उनको ये दे दिया। तो मुझे ये दोबारा से फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से मुझे जो है सबमिट जो बटन है उस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने ये आपको बताया फ्रेंड्स, ताकि आप लोग जो है ये जो फंडे हैं आपको क्लियर हो जाए, आप समझ सकें कैसे जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिल की जाती है और किस तरह गूगल को ये भेजा जाता है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ और एक अच्छे वीडियो के साथ। इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहें फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को वॉच करते रहें फ्रेंड्स। और कोई भी आपको इशू है या कोई भी टेक्निकल क्वेरी है, चाहे वो गूगल एड्स रिलेटेड हो या अदर डिजिटल मार्केटिंग अदर पार्ट्स रिलेटेड हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।